+2 स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे लेसन के तीसरे पार्ट की। लेसन का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, जिसके अनुसार कि जो प्लान्ड डेवलपमेंट होती है कि देश के अंदर हर बार जैसे पंचवर्षीय योजना बनती है, पंचवर्षीय योजना का मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ निश्चित कर लेते हैं। जिस प्रकार हम अपना घर का बजट बनाते हैं कि जितनी भी हमारी कमाई होती है उसको हम प्लान कर लेते हैं कि इतना पैसा, मान लो किसी को 10,000 रुपये तनख्वाह, तो वो उसके अंदर एक प्लान बना लेता है कि इतने पैसे उसके दूध के लगेंगे, इतने उसके राशन के लगेंगे, इतने दुख सुख के लिए रखेंगे। इसी प्रकार से सरकारें भी प्लान बनाती हैं, तो उन प्लान्स को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार एक चीज़ निश्चित की जाती है कि इस पंचवर्षीय योजना में देश इस चीज़ को बढ़ावा देगा। जिस प्रकार हरित क्रांति है, कई बार डेयरी को, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया गया। कई बार खाद्यान्न भरने का बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार से जो नया सिस्टम शुरू हुआ वो था विकास का मॉडल बनना। विकास का समाजवादी मॉडल उत्पादन तथा वितरण के साधनों को समस्त समाज की संपत्ति मानता है। अतः समाजवादी उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। विकास का समाजवादी मॉडल व्यक्ति की अपेक्षा समाज के विकास को अधिक महत्व देता है। विकास का समाजवादी मॉडल नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा देश का विकास किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नियोजित प्लान के अनुसार विकास का समाजवादी मॉडल आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता समाप्त करके सहयोग की भावना पैदा करने के पक्ष में है। इसी प्रकार क्या चीज़ होते हैं, विकास के अंदर जो पूंजीवादी मॉडल बनाए जाते हैं उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि विकास का पूंजीवादी मॉडल खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। विकास का पूंजीवादी मॉडल अर्थव्यवस्था में सरकार के गैर जरूरी हस्तक्षेप को उचित मानता है। विकास का पूंजीवादी मॉडल लाइसेंस परमिशन को समाप्त करने के पक्ष में है। विकास का पूंजीवादी मॉडल भौतिक विकास में विश्वास रखता है, यानी कि जो असल में विकास होता है उसका। तो इसी प्रकार से जो है अच्छे नियोजन की 4 विशेषताएं हैं। नियोजन के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनों का होना चाहिए और नियोजन में आवश्यकता अनुसार लचीलापन होना चाहिए। नियोजन के विभिन्न अंगों में संतुलन होना चाहिए।